गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ चुके हैं। इसके प्रश्नोत्तर हम लोग कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर में पेज नंबर 65 पर जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं, उन्हें अपनी कॉपी में लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम पेज पलटते हैं। पेज नंबर 66 पर जो प्रश्न हैं उनके हम प्रश्नोत्तर लिखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, इसे हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं लेकिन इस बार और देखते हैं। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं, है ना। अब हम अपने व्यक्तिगत कामों के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और किन कामों के लिए करते हैं वो लिखना है, और सार्वजनिक कामों या सार्वजनिक स्थानों पर हम कंप्यूटर का उपयोग किस तरह से करते हैं या किन कामों के लिए करते हैं वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं व्यक्तिगत, है ना। व्यक्तिगत के लिए हम पढ़ाई के लिए करते हैं, है ना, और मनोरंजन के लिए करते हैं। जैसे पढ़ाई अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हम पढ़ने के उद्देश्य से भी कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मनोरंजन के लिए गेम्स भी खेलते हैं, उसमें वीडियो भी देखते हैं, कार्टून भी देखते हैं। तो इन उद्देश्यों के लिए, इन कामों के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल, है ना, कई बार हमें कोई चीज़ मिल नहीं रही हो तो कंप्यूटर पर हमें इंटरनेट के माध्यम से कोई चीज़ ढूंढना हो तो हम इंटरनेट के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। टिकट बुकिंग के लिए हमें रेलवे की टिकट बुक करनी हो या एयरलाइन की टिकट बुक करनी हो या फिर हमें बसेस की टिकट बुक करनी हो या किसी भी तरह की कोई टिकट बुक करनी हो तो हम उसका ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। अपने फ़ोटो वीडियो एडिट करने के लिए, है ना, अब हमारे पास हमारे फ़ोटो हैं, वीडियो हैं, उन्हें और भी अच्छा करना है, उनके और भी फोटोग्राफ्स बनाना है ना, या वीडियो एडिटिंग करना है, तब भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। चलिए, सार्वजनिक कामों के लिए हम किस तरह से कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। दफ्तर का कामकाज मतलब ऑफिस जितने भी हैं, आजकल सभी काम ऑफिस में कंप्यूटर से किए जाते हैं, है ना। बैंक का कामकाज, बैंक में भी यदि खाता खोलना है या पैसे ट्रांसफर करना है या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो, कोई भी काम हो तो हम उसको भी हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। स्कूल का देखा जोखा, स्कूलों में भी आजकल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ऑफिस में सारे काम कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। रेलवे काउंटर पर टिकट बुकिंग और हॉस्पिटल में भी सारे काम कंप्यूटर से किए जाते हैं। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। चलिए, अगला है हमारा, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। वाक्य में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। अब हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको नीचे की तालिका में लिखना है कि कौन से शब्द हैं जो हमको जानकारी देते हैं और कौन से शब्द हैं जो हमें भावनाएं भी आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो दोनों ही चीज़ें लिखना है कि जानकारी के लिए हमें कौन से शब्द लिखेंगे और भावनाओं के लिए कौन से शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो जानकारी के लिए क्या है भाई, जानकारी के लिए संदेश हमें जानकारियाँ देते हैं तो इसको जानकारी के कॉलम में लिखते हैं। फोन हमें जानकारी देता है। ठीक है, फैक्स है, फैक्स हमको जानकारी देता है। विज्ञापन हमें जानकारी देता है। मोबाइल हमें जानकारी देता है। इंटरनेट हमें जानकारी देता है। रेडियो हमें जानकारी देता है। नोटिस हमें जानकारी देता है। टीवी हमें जानकारी देता है। और आखिरी में लिखा है इश्तहार, मतलब किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए विज्ञापन, है ना, ये भी हमें जानकारी देता है। अब हम देख पा रहे हैं पीछे स्क्रीन पर जो एक, है ना, सारी चीज़ें हमें लिखी हुई है। ठीक है, अब भावनाएं, ठीक है, भावनाओं के लिए कौन कौन से हैं। भावनाओं के लिए हमारे पास है
चित्र देख करके हम भावनाएं समझ पाते हैं, है ना। कई बार हंसने वाले चित्र होते हैं, कई बार रोने वाले चित्र होते हैं, तो उनसे हम अपनी भावनाएं समझ पाते हैं। अभिनय, है ना, कई बार जो नाटक चलते रहते हैं या सीरियल चलते रहते हैं जिसमें हम नाटक देखते हैं, उसमें अभिनय होता है, उस अभिनय से भी हम भावनाओं को समझ पाते हैं। नृत्य के हाव भाव, नृत्य करते हैं, नृत्य में भी कई स्टाइल्स होती हैं, कई तरह के अभिनय होते हैं, तो उन अभिनय से भी हम समझ पाते हैं उनके हाव भाव को। संकेत भाषा, इशारों में जो बातें होती हैं, कई बार इशारों में भी हम बातें करते हैं तो हमारे हाव भाव, हमारे मनोभाव हम समझ पाते हैं। और मोबाइल के संदेश, है ना, मोबाइल में जो मैसेज आते हैं, जो संदेश आते हैं, उसमें जो इमोजी होती है ना, तो उससे भी हम हाव भाव को समझ पाते हैं। अब एक और नीचे इसके लिखा है कि ऊपर लिखी चीज़ें एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी। जिन चीज़ों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उनके आगे एक एरो लगाना है, दो तरफा संवाद की चीज़ों के आगे दोनों एरो का निशान लगाना है ना। तो पीछे हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तरफा जो संदेश देने वाली चीज़ें होती हैं या जो बातें होती हैं, जो संवाद करते हैं, उनके लिए हमने ऑरेंज कलर के और एरो का उपयोग किया है ना। ऑरेंज कलर का एरो जो है वो एक तरफा संदेश को बता रहा है और जो ग्रीन कलर का एरो है वो दोनों तरफा के संदेश या संवाद को प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो हम इसे देख करके लिख लेंगे अपनी कॉपी में। चलिए पेज पलटेंगे, पेज नंबर 67 पर आते हैं। ठीक है, पेज नंबर 67 पर है तुम्हारी डायरी। पेज नंबर 67 पर ऊपर लिखा है तुम्हारी डायरी। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियाँ छपवाई भी हैं ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके। ऐसी ही कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ, है ना। अब चाहो तो तुम अपने खुद की डायरी लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने अपनी डायरियाँ लिखी भी है ना, और उनको छपवाई भी है। ठीक है, तो आपको कोई सी भी एक डायरी छाट करके पढ़ना है। जैसे कि एक डायरी में बता रहा हूँ अन्ने फ्रैंक की, है ना। अन्ने फ्रैंक एक छोटी सी लड़की थी 14 साल की, उसने अपनी डायरी लिखी और उसको प्रस्तुत भी किया, उसको छपवाया भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिखो, है ना। ये अब तुम्हें खुद को करना है कि आपको अपनी एक डायरी बनाना है और उसमें डेली की दिनचर्या लिखना है कि सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या करते हैं, है ना, किस तरह से काम करते हैं। जो जो आप काम करते हो आपको लिखना है उस डायरी में। तो आप अपनी एक डायरी बना सकते हैं, यह काम आपको खुद करना है। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे, है ना, यह भी तुम अपने खुद से करना है। जो डायरी आप बनाएंगे उसमें स्कूल के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखना चाहेंगे वह भी आप लिख सकते हैं। चलिए अगला है तुम भी अब कल्पना करो। अब तुम्हें कल्पना करना है। क्या कल्पना करना है कि दोस्तों के साथ बात करके अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदलाव आएगा। अब तुमको अंदाज़ा लगाना है कि आज से 50 साल बाद फिल्मों में, गांव की हालत में, तुम्हारी परिचित किसी नदी में या स्कूल में क्या क्या परिवर्तन आएगा, है ना। तो इसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, बाकी आपको खुद से सोच करके लिखना है। ठीक है, कि जैसे फिल्मों में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है भाई। फिल्मों में तकनीकी की वजह से काम करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिजिटल दुनिया है। डिजिटल के काम फॉर्म में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। तो फिल्में बहुत ही ज़्यादा उसमें पिक्चराइज बहुत ही ज़्यादा तकनीकी की वजह से उसमें काम बढ़ जाएगा, ग्राफिक्स बढ़ जाएगा, है ना। कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से फिल्मी किरदार कृत्रिम होंगे, है ना। हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो सीन आगे चल रहा है वो ओरिजिनल है या पर्दे पर है ना, या कोई वो पोस्टर बनाया हुआ है ना। कई बार हरियाली दिखाएंगे, पहाड़ दिखाएंगे, तो हो सकता है कि वो पहाड़ ओरिजिनल नहीं हो, उसकी जगह पर्दा लगा दिया गया हो, है ना। तो इस तरह के भी सीन आ सकते हैं, है ना। तो ये फिल्मों में परिवर्तन होगा। गाँव की हालत में सुधार हो जाएगा। हो सकता है 50 साल बाद गाँव की हालत में सुधार हो जाए। शहरों की सुख सुविधा गाँव में पहुँच जाए। जिस तरह से शहरों में अच्छी सड़कें हैं, नालियाँ हैं, लाइट है, पार्क है
ना, वो सारी चीज़ें गांव में भी हो सकती है 50 साल बाद। अच्छी सड़कें, बड़ी दुकानें, इंटरनेट, सब बातें आम हो सकती है, ये गांव में हो सकता है। ठीक है। अब नदी में क्या है कि तुम्हारी परिचित किसी नदी में, अब नदी में क्या परिवर्तन हो सकता है भाई? तो नदी में जल स्तर कम हो सकता है, क्योंकि पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो हो सकता है कि जल स्तर कम हो जाए। बढ़ती जनसंख्या के कारण लोग नदी के किनारों पर भी घर बना सकते हैं, है ना, घरों का निर्माण हो सकता है नदी के किनारों पर भी। ठीक है, इतना कुछ बदल सकता है। अगला क्या है? स्कूल में क्या परिवर्तन आएगा? स्कूल में आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग बढ़ जाएगा, है ना। हो सकता है कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा होने लगे, टीवी पर्दों का प्रयोग ज़्यादा होने लगे, है ना। और भवन निर्माण से लेकर पढ़ने पढ़ाने की तकनीकों में भी बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि स्कूल की बिल्डिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाए, हर रूम में पंखे ऐसी लग जाए, टेबल जिस पर बेंच आप बैठ रहे हैं वो और भी अच्छे हो जाएं, तो इस तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है। अब आगे दिया है था, है या होगा, है ना। तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए आपको यदि आप इसे करना चाहें तो कर लीजिए, या नहीं भी करना चाहते हैं तो इसे किताब में लिखने की या कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से इस पाठ को आज हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगली बार में हम पाठ 9 एक माँ की बेबसी कविता है उसे पढ़ेंगे। तब तक आप इस पेज नंबर 66 के प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू।